नमस्कार, हिमाचल अभियोबी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सदन में कुल 8 विधेयक पारित हुए। सदन में विपक्ष ने जनता के मुद्दों को सदन में उठाने का पूरा प्रयास किया, बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। मुकेश बोले, हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामलों की एसआईटी करेगी जांच। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। विधानसभा कूच की कोशिश में पुलिस के साथ धक्का मुक्की। राज्यपाल 3 दिवसीय किन्नौर दौरे पर। लेप्चा में आईटीबीपी की अग्रणी चौकियों का किया निरीक्षण। स्वारघाट कैंची मोड़ में बड़ा हादसा। टनल निर्माण कार्य के दौरान मलबे में दबे मजदूर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया है। इसके साथ ही सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। 7 दिन तक चले मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई 36 घंटे 38 मिनट तक चली और सदन में कुल 743 तारांकित और अतारांकित प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे गए। इसके अलावा नियम 61 के तहत कुल 8 विषयों, नियम 62 के तहत 5 विषयों पर चर्चा हुई। नियम 102 के तहत एक सरकारी संकल्प पारित किया गया, जिसमें प्रदेश में आई आपदा को लेकर 3 दिन तक चर्चा चली, जिसमें पक्ष और विपक्ष के 52 विधायकों ने भाग लिया और अंत में हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ हिमाचल को 12,000 करोड़ की विशेष आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। नियम 130 के तहत 3 विषयों पर चर्चा हुई और सदन में कुल 8 विधेयक पुनर्स्थापित और पारित हुए। इसके अलावा भांग की खेती को वैध करने को लेकर कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी गई है और श्वेत पत्र को लेकर भी सदन में डिप्टी सीएम ने अपना वक्तव्य दिया और डॉक्यूमेंट्स को सदन में रखा गया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 7 दिन तक सत्र की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण रही। विपक्ष ने जनता के मुद्दों को सदन में उठाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि सरकार की तरफ से विपक्ष की आवाज को दबाने का सदन में पूरा प्रयास हुआ। बावजूद इसके विपक्ष ने सरकार को हर मुद्दे पर घेरा। सरकार द्वारा लगाया गया श्वेत पत्र झूठ का पुलिंदा है। इसे भाजपा पूरी तरह से खारिज करते हैं। श्वेत पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं वह कांग्रेस की गारंटी की तरह झूठे हैं। आपदा में केंद्र सरकार ने हिमाचल का पूरा सहयोग किया है और आगे भी केंद्र सरकार हिमाचल को हर संभव मदद करेगा। आज भाजपा ने सदन के बाहर सरकार की 9 महीने की कारगुजारियों को उजागर किया है। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामलों की जांच डीआईजी उत्तरी क्षेत्र अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता वाली एसआईटी करेगी। जांच कमेटी में सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों में काम कर चुके निपुण अधिकारियों को शामिल किया गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान देहरा से विधायक होशियार सिंह के सवाल पर यह ऐलान किया। मुकेश ने कहा कि बहुत जल्दी पैसा कमाने की चाह रखने वाले लोग इस तरह के झांसे में आ रहे हैं। उधर विधायक ने धोखा करने वाली कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप भी लगाया। कहा कि देहरा क्षेत्र में ही 10 करोड़ से अधिक की ठगी हो चुकी है। गरीब लोगों को ठगा जा रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को दोहरे मोर्चे पर घेरने की कोशिश की। विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होनी थी। इससे पहले विधानसभा के बाहर हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुटकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस प्रदर्शन को लीड करते हुए दिखाई। बीजेपी का आरोप है कि 10 महीने का कार्यकाल पूरी तरह विफल रहा है और जनता परेशान हो चुकी है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसके बाद विधानसभा कूच की कोशिश की। इसी कोशिश के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जनजातीय जिला किन्नौर के 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को पूह पहुंचे। सुबह हेलीकॉप्टर से समदो में पहुंचे राज्यपाल ने लेप्चा में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की अग्रणी चौकियों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने नाको गांव का दौरा किया और स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार के समक्ष इन समस्याओं को लेकर चर्चा की बात कही। इस दौरान डीसी किन्नौर तोरुल एस रविश के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
कीर्तपुर नेरचौक फोरलेन पर महिला टनल में काम करते समय एक मजदूर की मलबे और भारी भरकम पत्थर के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। एम्स बिलासपुर ने नेपाली मूल के एक मजदूर की मौत हुई है। वहीं दूसरे नेपाली मूल के मजदूर को उपचार के लिए पंजाब राज्य के आनंदपुर साहिब में ले जाया गया है। वहीं दोनों रिश्तेदार में मामा भांजा बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला एक फोरलेन की अतिरिक्त टनल का कार्य जारी है। वहीं टनल में नेपाली मूल के यह मजदूर हर रोज की तरह अपने कार्य में जुटे हुए थे। इस दौरान अचानक ही टनल का मलबा और भारी भरकम पत्थर इन मजदूरों पर गिर गए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।